हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल। आज हम बात करेंगे HCG ट्रिगर इंजेक्शन के बारे में। इसे हम कॉमन लैंग्वेज में ओव्यूलेशन इंजेक्शन या ट्रिगर शॉट इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। HCG जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से रिलीज होता है। इसका मेन काम होता है अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। HCG का यूज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम दो तरीके से करते हैं। पहला प्रेगनेंसी हार्मोन सपोर्ट के लिए और दूसरा इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन होता है फॉलिकल से एग को रिलीज कराने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी में HCG इंजेक्शन जो है उसका कैसे यूज़ किया जाता है, इसका क्या एक्शन होता है, ओव्यूलेशन ये किस तरीके से करवाता है और किन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है। HCG हार्मोन को इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में यूज़ किए जाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो HCG हार्मोन का स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी के जो नेचुरल ओव्यूलेशन हार्मोन है जिसे हम LH हार्मोन कहते हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता होता है। LH हार्मोन और HCG हार्मोन दोनों का केमिकल रिएक्शन जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है और इनका जो एक्शन होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि LH हार्मोन जो है वो क्या काम करता है। LH हार्मोन जो है जैसे ही हमारी बॉडी में जो एग है, जो फॉलिकल है, वो मैच्योरिटी लेवल पे आता है, मतलब उसका साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर के बीच में हो जाता है, तो हमारी बॉडी में LH हार्मोन का लेवल जो है वो सडनली राइज होने लगता है, जिसे हम LH सर्ज बोलते हैं। तो LH हार्मोन जब इतने हाई क्वांटिटी में हमारी बॉडी में आता है तो इसकी वजह से एग के अंदर, फॉलिकल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो एग है वो फाइनली मैच्योरेशन होता है और उस एग का ओव्यूलेशन होता है, मतलब वो ओवरी से बाहर निकल जाता है। तो LH सर्ज होने से, मतलब LH हार्मोन का जो हाई रिलीज हो रहा है उससे ओव्यूलेशन होने तक का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है लगभग 36 to 48 आवर्स। मतलब जब बॉडी में LH हार्मोन पीक आता है उसके लगभग 36 से 48 घंटे बाद नेचुरली हमारा जो एग है वो रिलीज हो जाता है और उसके बाद ये LH हार्मोन का लेवल डाउन आ जाता है। सेम ही जब हम HCG इंजेक्शन देते हैं तो HCG इंजेक्शन का भी यही एक्शन होता है कि वो जो एग है उसका फाइनल मैच्योरेशन कराता है, साथ ही ओव्यूलेशन कराता है। और जिस टाइम पर हम HCG इंजेक्शन देते हैं तो वो हमारा पीक हुआ, मतलब हाई डोज हमने एक साथ दिया, तो उसके 36 to 48 आवर्स के बाद में फीमेल्स में ओव्यूलेशन हो जाता है। तो इस तरीके से HCG इंजेक्शन का यूज़ जो है हम ओव्यूलेशन के लिए करते हैं। HCG इंजेक्शन मार्केट में दो फॉर्म्स में आता है। पहला यूरिनरी HCG और दूसरा आते हैं रिकॉम्बिनेंट HCG। रिकॉम्बिनेंट जो है ये सिंथेटिक फॉर्म होते हैं। यूरिनरी HCG की नॉर्मली हम 5000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट के बीच में डोज देते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलर, मतलब आपके हिप्स में या बटक्स में दिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट HCG जो है इसका नॉर्मली 250 माइक्रोग्राम हम डोज देते हैं और इसको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। ये जो डोज हम डिस्कस कर रहे हैं ये इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में ट्रिगर इंजेक्शन की डोजेस होती हैं। HCG इंजेक्शंस के अंदर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि एक तो इसका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी HCG इंजेक्शन लगता है उसके 36 to 48 आवर्स के बाद में ओव्यूलेशन होगा। तो हम कहाँ और कौन से पेशेंट्स में यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम HCG इंजेक्शंस देते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि HCG इंजेक्शन को इनफर्टिलिटी में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में 3 तरीके के पेशेंट्स में हम HCG ट्रिगर शॉट इंजेक्शन यूज़ करते हैं। सबसे पहला जिसमें कि नेचुरल ट्राई कर रहे हैं पेशेंट्स, सेकेंड जिसमें हम IUI प्लान करते हैं और थर्ड जिसमें हम IVF प्लान करते हैं। इन सभी पेशेंट्स में हम पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे से एग बनने का मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं और उसे फिर फॉलिकल स्टडी, जो कि एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है, उसके जरिए जो एग्स बन रहे हैं, जो फॉलिकल बन रहे हैं, उनको हम मेज़र करते हैं। जब इन फॉलिकल का साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर्स के बीच में आ जाता है, मतलब जब ये मैच्योर हो जाते हैं, उस टाइम पर हम HCG का ट्रिगर शॉट इंजेक्शन यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब हमने ट्रिगर शॉट इंजेक्शन दिया उसके 36 to 48 आवर्स में हमारा ओव्यूलेशन होता है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ पेशेंट है जिन्हें नेचुरल ट्राई करना है उसे हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि आपको इस इंजेक्शन के
24 to 48 आवर्स के बाद में जो है नेचुरल ट्राई करना है, मतलब नेक्स्ट डे से आपको नेचुरल ट्राई जो करना है स्टार्ट करना है। इससे आपका प्रेगनेंसी रेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं IUI पेशेंट्स। IUI पेशेंट्स में हम HCG ट्रिगर शॉट के 40 आवर्स के बाद जो है IUI प्लान करते हैं, और IUI करने के पहले भी हम उसे अल्ट्रासाउंड से ओव्यूलेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं। थर्ड सेट ऑफ पेशेंट्स होता है IVF के लिए पेशेंट्स। IVF में जैसा कि हमें पता है कि हमें इसमें एग्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब भी हम ट्रिगर शॉट इंजेक्शन दें उसके 34 to 35 आवर्स तक हम जो है एग्स को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। 36 आवर्स के बाद में अगर ओव्यूलेशन हो गया तो ये एग्स बॉडी में ही रिलीज हो जाएंगे और हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो IVF पेशेंट्स के अंदर ट्रिगर शॉट इंजेक्शन की टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, और इसको जब भी जिस एग्जैक्ट टाइम पर बोला गया है आपको उसी एग्जैक्ट टाइम पर ये इंजेक्शन लगाना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।